हेलो गाइस, तो आज का हमारा वर्कआउट है प्रॉन हाई रो। ओके, बैक एंड बाइसेप्स करते हैं तब भी ये वाला जो मूवमेंट करते हैं इसको फेस पुल भी बोलते हैं, प्रॉन हाई रो भी बोलते हैं। इसको कंपाउंड मूवमेंट में भी कर सकते हैं और ऐसा आइसोलेशन मूवमेंट में भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बैक और बाइसेप्स के शेड्यूल में आपको ऐड करना है प्रॉन हाई रो। ओके, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, शोल्डर के जो तीनों मसल्स होते हैं उनमें से जो पीछे वाला मसल्स है ये वाला, ओके, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर डेल्टोइड या फिर रियर डेल्टोइड। तो ये वाला जो हम एक्सरसाइज करते हैं ये रियर डेल्टोइड को टारगेट करता है। ओके, अभी इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसा सामने पुल करके और या फिर ऐसा पैक डेक मशीन पे ऐसा पैक डेक रिवर्स फ्लाई जिसको बोलते हैं। तो ये मसल्स का जो काम है वो क्या है, इस हाथ को पीछे की तरफ, आपके आर्म्स को ऐसा पीछे की तरफ पुल करता है, ऐसा या फिर ऐसा कंपाउंड मूवमेंट में ऐसा, दोनों में मूवमेंट में जॉइंट जो है सेम तरीके से काम कर रहा है। देखो ये वाला। अभी इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आपने देखा रहेगा जिम में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो पुली होता है जो केबल से वो एडजस्ट करते हैं उसको क्या ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं, इस एंगल पे सर से भी ज़्यादा ऊपर रखते हैं और फिर ऐसा पुल करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ है ये एंगल जो है ना ये ऐसा इंक्लाइन एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये आपका चेस्ट का आगे वाला मसल्स है, ओके, इसके साथ में जो एंटीरियर डेल्टोइड मसल काम करता है ये चेस्ट को सपोर्ट करता है, ये इसको असिस्ट करता है, इसके साथ में काम करता है। तो जब भी आपका आर्म समझो ऐसा है तो ये इसको पास में लाने में हेल्प करता है। ओके, या फिर कंपाउंड मूवमेंट में ऐसा पास में लाने में हेल्प करता है। तो ये वाला मसल्स जो है इसका एकदम ऑपोजिट है, एंटेगोनिस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे आगे लाता है वैसे ही ये मसल इसको वापस पीछे ले जाता है। अभी आप सोचिए, अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ और मैं ऐसा फेस पुल कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर लोग करते हैं ऐसा पकड़ के, वो चाहे रोप से करें चाहे केबल पे बारबेल लगा के किसी भी एंगल से, तो इसमें क्या हो रहा है आप नोटिस करेंगे मेरा लेटिसिमस डोर्सी काम कर रहा है, मेरा बैक पुलिंग वाला ये वाला जो मसल्स है ना ये ज़्यादा इंगेज है, क्योंकि जैसे ही आप हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं और पुल करते हैं ये काम, जैसे आपने लेट पुल डाउन किया तो लेट पुल डाउन क्या होता है, ऐसा पुल कर रहे हैं, कौन सा मसल काम कर रहा है, बैक वाला। तो इसको आप इतना अगर एंगल लाएंगे तो भी यही काम करेगा, इस एंगल पे भी यही काम करेगा, इस एंगल पे भी यही काम करेगा। तो अगर कोई भी ये फेस पुल कर रहा है इस एंगल पे तो उनको लगता है कि वो रियर डेल्टोइड के लिए कर रहे हैं, पोस्टीरियर डेल्टोइड के लिए फेस पुल, बट एक्चुअल में ये मसल से ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये जब पैरेलल रहेगा ऐसा फ्लोर के पैरेलल रहेगा तब भी ये पीछे की तरफ खींचेगा। ये इसको इस एंगल से ऐसा नहीं खींच सकता, क्योंकि इस एंगल से ऐसे आपका लेटिसिमस डोर्सी जो बैक का मसल है ये इसको ऐसे खींचता है। ओके, तो आपको क्या करना, जब भी आप रियर डेल्टोइड का एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इसको हाथ को इस एंगल पर रखना, मतलब जो मशीन का जो पुली है वो आपके शोल्डर की लाइन में रहेगा, ऊपर नहीं उसको सेट करेंगे। ओके, तो यहाँ से ऐसा मूवमेंट नहीं, इसको नीचे करके शोल्डर की लाइन में सीधा पीछे की तरफ, या फिर अगर आप पैक डेक फ्लाई कर रहे हैं तो भी इसमें आपको सीट को, बैठने वाली सीट को ऐसा एडजस्ट करना है कि ये आपका रिस्ट और आपका एल्बो और शोल्डर तीनों एक ही लाइन में रहेगा, पैरेलल टू फ्लोर, ग्राउंड के पैरेलल रहेगा। तब भी आप जब आप ऐसा पैक डेक फ्लाई करेंगे ये वाला तो भी सेम मूवमेंट हो रहा है, ऐसा है। अगर आपने शीट ज़्यादा नीचे किया तो हाथ ऐसे हो जाएगा, फिर वही सेम ये वाला मसल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो कॉमन मिस्टेक थी, पैक डेक फ्लाई करो चाहे आप केबल से फेसबुक करो या फिर आप उसमें रॉप लगा के फेस पुल करो, आपका मेन ध्यान रखना है कि ये जो पुली है शोल्डर की लाइन में हो, तब भी ये वाला मसल्स को आप प्रॉपरली टारगेट कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, दो तरीके से इसको ट्रेन कर सकते हैं, कंपाउंड मूवमेंट में और आइसोलेशन। ओके, तो आइसोलेशन मूवमेंट में दो डिसएडवांटेज है। एक तो आप जब आप ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं तो एक ही जॉइंट काम कर रहा है, और जहाँ पे भी जितने कम जॉइंट काम करते हैं उतना ही वो कम वेट लिफ्ट करते हैं और कनेक्टिव टिश्यू पे वो ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो अननेसेसरी आपको कनेक्टिव टिश्यू को इंजरी की तरफ नहीं ओरिएंटेड करना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ये वाला मूवमेंट कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर आपके पास अवेलेबल है ये वाला करने के लिए तो ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक तो आपका
एक से ज़्यादा जॉइंट काम कर रहा है, आपका एल्बो भी काम कर रहा है और आपका शोल्डर भी, और ये प्रॉपर फंक्शनल मूवमेंट, आप किसी भी चीज़ को पीछे पुल कर रहे हैं। ओके, तो इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू शेप रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं। जितना कंपाउंड मूवमेंट होएगा उतना ही ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। और जब आप ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें आपके कोर मसल को भी चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि आप खड़े हैं, आप उधर गिरे नहीं, इसके लिए आपका कोर मसल भी इंगेज है। और जब आप आइसोलेशन मूवमेंट ये वाला करते हैं तो 2 या 3 प्लेट हार्डली जाता है। तो और ऊपर से आप बैठ के करते हैं तो जहाँ आपका सीटेड पोजीशन रहेगा, आपका हिप जो है रेस्टेड पोजीशन में रहेगा, वहाँ आपका कोर मसल्स को इंगेजमेंट नहीं मिलेगा, वो इतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा। तो उसमें कोर मसल को इनडायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो हमेशा खड़े होके अगर आपके पास अवेलेबल है तो यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे और ये कंपाउंड मूवमेंट करेंगे। मशीन पे ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, ये वाला अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप फिर आप थेरा बैंड से कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं, या फिर डंबल के साथ में भी बॉडी को ऐसा बेंड करके डंबल से नीचे स्ट्रेट ऊपर नीचे खींचना। ओके, डंबल में आपको कभी भी फ्लाई वाला नहीं करना, रिवर्स फ्लाई, वो एकदम नहीं के बराबर इफेक्टिव, लाइक 10-15% वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी। ओके, तो वो वाला आपको अवॉइड करना है। अभी हम एक सेट करके दिखाएंगे, इधर देखो थेरा बैंड यूज करेंगे। ओके, ये रेजिस्टेंस बैंड है। आप जैसे किसी में भी घर पे अगर आप कर रहे हैं तो किसी में भी अटकाइए, ऐसे ऐसा पकड़िए। ओके, ये मैंने अपनी एकदम प्रॉपर शोल्डर की हाइट में इसको सेट किया है। ओके, और प्रॉपर रेजिस्टेंस देके आप इसका रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं आगे पीछे जाके आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ओके, देखिए ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन है। इसमें शोल्डर को ऐसा लूज नहीं करना, पहले ऐसा रिट्रैक्ट करना है। ओके, तो अभी मैं आपको 5 रिपीटेशन करके दिखाता हूँ। ओके, ओके, जो रिट्रैक्शन है इसको आगे नहीं जाने देंगे ऐसा। ओके, इसको प्रॉपर ऐसा करके रखे। ओके, और ये आप मेक श्योर कि आपका एल्बो, रिस्ट और शोल्डर तीनों एक लाइन में रहेगा, पैरेलल टू फ्लोर। 90 डिग्री एंगल अपने यहाँ पे आर्म पिट में, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा, इसका मतलब करेक्ट है। ओके, पहले ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको ब्रीदिंग करना है। ओके, पहले इनहेल, पुल बैक, डाउन, एक्सेल। ओके, ओके, इसमें एक और कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जब भी ज्यादातर लोग ऐसा पुल करते हैं तो और ज्यादा पास में लाने के चक्कर में रिस्ट को ऐसा ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसा और ट्विस्ट करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। रिस्ट आपका एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, सिर्फ आपके एल्बो और शोल्डर के जॉइंट में ऐसा मूवमेंट होगा। और इसको एकदम से छोड़ना नहीं है, कंट्रोल के साथ पूरा पीछे और कंट्रोल से, एकदम स्लो मोशन में भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कंट्रोल में। और ये वापस ऐसा प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, इसको फिक्स करके रखेंगे। ओके, सामने देखेंगे, नेक को लेफ्ट या राइट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी आप नेक को लेफ्ट राइट करते हैं तो ये वाले मसल्स ऑलरेडी टेंस रहते हैं। चाहे आप कोई दूसरा वर्कआउट के जैसे समझो अपने स्ट्रक्स कर रहे हैं और हाथ में वेट ले रखा है, या डेडलिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले रखा और आपका ये लिम्स जो है ऐसा खींचा हुआ नीचे की तरफ, तो आपके ये मसल्स जो है ना ऑलरेडी खींचे हुए। इसमें जरा सा समझो, अगर ये खींचा हुआ, मैं अगर इधर देखो तो ये और ज्यादा खींचेगा, इधर देखो तो ये और ज्यादा खींचेगा, या फिर मैंने अगर ऐसा भी किया तो मेरा लिम्स को वेट उधर खींच रहा है। तो अब इसमें और अगर मैं नेक को लेफ्ट राइट देखता हूँ तो मेरा इंजरी का चांसेस, या फिर नेक में आपको पेन होने लगेगा। तो आपको जब भी आप ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इसमें जरा सा भी लेफ्ट या राइट नहीं देखना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेट खत्म होने के बाद आप जो भी करना करिए, लेकिन सेट खत्म होने तक आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना है। नेक को न्यूट्रल रखना है। ओके, और इसका एंगल प्रॉपर चेक करना है कि ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है, शोल्डर की हाइट में रखना है। ओके, तो ये अपना कंपाउंड मूवमेंट है। ओके, इसमें आइसोलेशन मूवमेंट भी कर सकते हैं आप, जैसे पेग डेक मशीन फ्लाई के थ्रू। ओके, लेकिन आइसोलेशन मूवमेंट में 2 डिसएडवांटेज है। एक तो कि वो कम वेट लिफ्ट चाहिए, उसमें ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये एक जॉइंट काम कर रहा है। दूसरा, आपकी कनेक्टिव टिश्यू पे अननेसेसरी स्ट्रेस आता है।
बॉडी में जितने ज्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होएगा किसी भी मूवमेंट में, उतना वो इजी होता है, ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यू हमेशा सेफ रहता है। तो अगर आपके पास कंपाउंड मूवमेंट अवेलेबल है तो हमेशा उसको पहला प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो ये अपना रियर डेल्टोइड के लिए, और इसको बैक वाले दिन बैक बाइसेप जब कर रहे हैं तब भी इस मसल्स के लिए ये वाला वर्कआउट करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादातर लोग इसको शोल्डर में करते हैं क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा है, शोल्डर का मसल्स है, तो लोगों को लगता है कि ये शोल्डर का शेड्यूल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि इसका लोकेशन अलग है और इसका फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन है पुलिंग का और लोकेशन है शोल्डर में। तो जब भी आप शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसको शोल्डर वाले दिन ट्रेन नहीं करना है। शोल्डर में से 3 ही मसल्स इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक एंटीरियर डेल्टोइड, इसको आप ऐसा फ्रंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये ओवरहेड ये वाला मूवमेंट, ये इंटीरियर के लिए, फिर साइड वाला ये लेटरल रिच, ओके, ये वाला, और फिर तीसरा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रोटेशन वाला जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन वाले वीडियो में। ओके, तो 3 मसल्स शोल्डर में आते हैं। आपको चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप करना है या सिर्फ शोल्डर ट्राइसेप करना है, सिर्फ शोल्डर करना है, आपको यही 3 मसल्स को उसमें ट्रेन करना है। ये वाला मसल्स इसमें ट्रेन नहीं करेंगे, ये बैक बाइसेप में लेना है क्योंकि इसका काम है पुलिंग का। अगर आपने शोल्डर में लिया तो फिर बैक बाइसेप वाले दिन ऑलरेडी ये इनडायरेक्टली ट्रेन होगा, भले आप अवेयर हैं कि नहीं है, लेकिन तो फिर इससे क्या होगा, ओवर ट्रेनिंग होगा। ओवर ट्रेनिंग और डेड ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग मतलब बार बार वही मसल को ट्रेन किया जा रहा है, आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन ये मसल्स बराबर उसमें इंगेज हो रहा है और इसको हीलिंग नहीं हो रहा, प्रॉपर ये रिकवरी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने एक बार तो पर्पजली किया, जब आप शोल्डर का एक्सरसाइज कर रहे थे तभी शोल्डर में ले लिया, फिर दूसरी बार जब आप पुलिंग का कोई भी मूवमेंट कर रहे तभी भी ये इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको क्या करना है, ये वाला सिर्फ बैक बाइसेप में लेना है। ओके, बैक बाइसेप के शेड्यूल में लेना है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है प्रोन हाइरो। ओके, इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन रह गया इसमें तो आप कमेंट के थ्रू बताएं मेरे को, फिर हम उस पर और डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आपको लगा तो एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।